Greetings to everyone. My name is Aman Roy from ANCO. This video is regarding the PFD entry in Sanchalan. Firstly, I will give you the brief description about the PFD entry in Sanchalan. Basically, PFD entry in Sanchalan is for checking and doing the indent for the tool, checking fixture, welding fixture, and to add the processor in it. Regarding that, there are some steps. First one is step bomb making, which is done by design team, bomb entry, which is done by PPC team, and the third one is bomb approval, which is done by the plant head, NPD, etc. And the fourth step is PFD required, which is given by the design team. And fifth one is capex entry in desired location, plant team or NPD. After that, PFD entry. So मैं आप लोगों को एग्जांपल देके बताऊंगा कि PFD एंट्री अब करते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसा मेल करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को सारे डेटा कलेक्शन के लिए। जैसे कि मैं आप चेक कर पा रहे हो कि मैंने अभी मेल करा है। उसमें आपको पार्ट नंबर, पार्ट नेम, मॉडल, बीआईडी, वेंडर, कस्टमर, ये सारा डेटा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीपीसी टीम, जैसे कि आप यहाँ चेक कर रहे हो कि बॉम्ब देगी डिज़ाइन टीम। बॉम्ब डिज़ाइन टीम देने के बाद फिर आपको बॉम्ब एंट्री करेगी पीपीसी टीम। बॉम्ब एंट्री करने के बाद बॉम्ब अप्रूवल होगा। तो सबसे पहला स्टेप देखेंगे हम अपना डिज़ाइन टीम। तो हम सबसे पहले संचालन खोलेंगे और चेक करेंगे कि बॉम्ब और बॉम्ब एंट्री के लिए। सबसे पहले आप संचालन खोलोगे, ये संचालन है। उसके बाद आपको जो डिज़ायर लोकेशन है, जैसे कि मुझे अभी टूल रूम प्लस इंजीनियरिंग में आपको पीएफडी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले अपना मैं संचालन खोलूँगा और बॉम्ब चेक करूँगा। तो यहाँ इन्वेंट्री पे आपको जाना है। ठीक है, बॉम्ब एंट्री एंड व्यू पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको डिजायर लोकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया टूल रूम प्लस इंजीनियरिंग। उसके बाद आप अपना पार्ट नंबर डालोगे। जैसे कि मुझे इस पार्ट का करना है रिटेनर डोर हिंज का, तो मैंने यहाँ से पार्ट सेलेक्ट किया और पार्ट डाला। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिटेनर रियर डोर हिंज 63243 M74 P00। अब यहाँ मैं चेक करूँगा, ये ऑलरेडी बॉम्ब एग्जिस्ट है। आपको बॉम्ब चेक करना है तो यहाँ पे व्यू बॉम्ब डिटेल्स में चेक कर सकते हो आप कि बॉम्ब्स डले हुए हैं कि नहीं। और इसका जो आरएम है वो आपको सबसे पहले चेक करना है। जहाँ पे मेरा कर्सर है आप देख पा रहे हो, ये आरएम है इसका। इट मीन्स इस पार्ट के अगेंस्ट में बॉम्ब डला हुआ है। ठीक है, बॉम्ब अप्रूव्ड भी है और ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि इस डिफ़ॉल्ट एक्टिव है, इस करंट एक्टिव है या नहीं। ये हो गया आपका बॉम्ब का प्रोसेस। बॉम्ब का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बॉम्ब अप्रूवल, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉम्ब ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ठीक है, ये आपकी प्लांट हेड टीम, एनपीडी टीम, जो भी आपके कंसर्न पर्सन है वो आपको ऐड करेंगे इसमें। उसके बाद पीएफडी, पीएफडी के लिए प्रोसेस चाहिए होता है, तो प्रोसेस डिफाइंड है ऑलरेडी। उसके बाद आपको कैपेक्स एंट्री करनी है। कैपेक्स एंट्री करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैपेक्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपको कैपेक्स और पीएफडी दोनों एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे चेक कर पा रहे हो कैपिटल इक्विपमेंट, तो कैपिटल इक्विपमेंट आपको मैनेज में जाना पड़ेगा। मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। लोकेशन जैसे कि मैंने बताया कि मैं टूल रूम प्लस इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, तो मैं टूल रूम प्लस इंजीनियरिंग सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, हालांकि जो भी कैपेक्स होता है, कैपेक्स का मतलब होता है जो भी आपके टूल्स, चेकिंग फिक्सचर, वेल्डिंग फिक्सचर, जिग्स, इन्हीं की सिर्फ एंट्री होगी। दैट्स इट, उसके अलावा किसी की एंट्री नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे डालूंगा टूल। जैसे कि आप टूल रूम चेक कर रहे हो, यहाँ पे आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर डालूंगा टूल, यहाँ पे आ गया, व्यू कर लिया। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा एंट्री खुल गया है, ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आप चेक करो, ऐड न्यू एंट्री शो कर रहा है। जो भी कैपेक्स हम नए टूल के लिए ऐड करते हैं, चाहे टूल हो, चेकिंग फिक्सचर हो, वेल्डिंग फिक्सचर हो या वेल्डिंग जिग हो, उसके लिए हम ऐड न्यू एंट्री करते हैं। हम ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड न्यू एंट्री करेंगे, एक फॉर्म सा ओपन होगा जिसमें आपको चीज़ें में लिखी हैं, उसको आपको वैसे वैसे फिल करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले कोड। डिस्प्ले कोड का मतलब होता है इसमें जिस पीसीबी पार्ट के अगेंस्ट में हमें पीएफडी करनी है उसका हमें पार्ट नंबर और पार्ट नेम डालना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ से मेरे पास पार्ट नेम है, ऑलरेडी मैंने पार्ट नेम सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे पार्ट नेम डाल दिया, प्लस उसके बाद हमें पार्ट नंबर डालना है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया पार्ट नंबर, ये आपके पास पीएफडी भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी पार्ट नंबर और नेम डाल सकते हो। ये डाल दिया। अब यहाँ पे आ रहा है नेम। नेम का मतलब है कि जो भी आप टूल या चेकिंग फिक्सर, वेल्डिंग फिक्सर जो भी ऐड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको पर्टिकुलर खुद सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट सेलेक्ट करने का मतलब है कि जिस फॉर्मेट में आप सेलेक्ट करोगे उसी फॉर्मेट में आपको जब पीएफडी करोगे उसमें वो एंट्री शो होगी। ठीक है, तो हमने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया नॉर्मल अपना कैप्स लॉक ऑन करके। सबसे पहले मैं डालूंगा इसका प्रोग्रेसिव टूल का, इसमें प्रोग्रेसिव टूल है तो मैं इसमें प्रोग्रेसिव टूल सबसे पहले लिखूंगा। प्रोग्रेसिव टूल। डेट ऑफ कमीशन का मतलब होता है कि जिस दिन आप एंट्री कर रहे हो, तो जैसे मैंने एंट्री किया आज की। पुट टू यूज डेट। पुट टू यूज डेट का मतलब है कि आप कितने इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको मेंशन करना चाहते हो। तो डेवलपमेंट न्यू पार्ट्स के लिए होता है कि आप मिनिमम 3 मंथ्स का ले सकते हो, तो आप भी 3 मंथ का ले सकते हो। अगर वो प्रोडक्शन है या डेवलपमेंट है, डजेंट मैटर। तो मैंने 3 मंथ्स का ले लिया, यहाँ पे एंट्री कर दी, 3 मंथ्स की एंट्री कर दी। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अब आपका शुरू होता है क्रिटिकलिटी से। क्रिटिकलिटी में सबसे पहले आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद लिखोगे यहाँ पे आपका जो लिखा है मेंटेनेबिलिटी वही मेंटेन रखोगे। अगर रीजन डिले में आपको लिखना है फॉर, अगर पार्ट डेवलपमेंट का है तो हम लिखेंगे फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली, अगर पार्ट प्रोडक्शन का है तो लिखेंगे फॉर प्रोडक्शन पर्पस ओनली। तो ये पार्ट अभी डेवलपमेंट के फेज में है तो मैं इसमें लिखूंगा फॉर डेवलपमेंट पर्पस। पर्पस ओनली। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड करना है कैपिटल इक्विपमेंट ओनर। मतलब कैपिटल इक्विपमेंट ओनर कौन है, तो आप यहाँ पे जैसे कि डेवलपमेंट के लिए हमारे प्रभास सर हैं तो हम उनका नाम दे सकते हैं, और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट हेड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पार्ट को देख रहे हैं तो मैं इसका नाम लिखूंगा प्रभात कुमार। ये हो गया। अब मैप प्रोडक्ट। मैप प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस पार्ट में हमें कैपेक्स करना है उस पार्ट के अगेंस्ट में हमें उस पार्ट को या टूल को ऐड करना है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैप करा रखा है तो इस पार्ट नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया फिर से और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जैसे कि आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो इस पार्ट पे क्लिक कर लिया और मैंने फिर से ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको लिखा आएगा प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऐड। अब ये हमारा मैप्ड हो गया। अब जब भी आप पीएफडी करोगे ये मैप्ड वहीं शो करेगा इस पार्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड स्पेसिफिकेशन। ऐड स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि जो पार्ट का टूल है उस पार्ट के अगेंस्ट में स्पेसिफिकेशन ऐड ऑन करना है हमें। तो इसके लिए बेस्ट है आपने पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि पार्ट नंबर यूनिक होता है। तो पार्ट नंबर सेलेक्ट कर लिया और वहाँ हमारा था प्रोग्रेसिव टूल, तो हमने यहाँ पे प्रोग्रेसिव टूल की एंट्री कर दी। प्रोग्रेसिव टूल की एंट्री कर दी। अब यूनिट में ऑलवेज नॉस लिखेंगे। टारगेट वैल्यू 1, पॉजिटिव टॉलरेंस 1, नेगेटिव टॉलरेंस 1, और क्योंकि ये डेवलपमेंट पार्ट है तो इसलिए हम लिखेंगे फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली, और ये ऐड हो गया। और हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। अगर हम इस सेम चीज़ की एंट्री चेक करने चाहें तो हम यहाँ पे पार्ट नंबर डाल के एंट्री चेक कर सकते हैं कि एंट्री इसकी है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी एंट्री ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये हम एंट्री यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही करके आपको
ऐड न्यू करके सारे जितने भी प्रोसेसेस है ऐड करने पड़ेंगे इसमें आपको। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं पीएफडी करने पे। जब आप एक बारी सारी कैपेक्स ऐड ऑन कर लेंगे उसके बाद हम पीएफडी करेंगे। पीएफडी में लिखा है ये प्रोसेस फ्लो डायग्राम, इसमें आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के सेम सेलेक्ट करना है लोकेशन की कहाँ से कहाँ। इसमें दो चीजें देखी जाती है, वेंडर और कस्टमर। वेंडर हमारा कौन है और कस्टमर हमारा कौन है, जिस पार्ट के अगेंस्ट में हमें पीएफडी करनी है। तो पहले करेंगे सेलेक्ट लोकेशन। सिंस ये टूल रूम में है तो हमारा वेंडर टूल रूम होगा। कस्टमर हमारा सुजुकी मोटर गुजरात है तो हम सुजुकी मोटर गुजरात के लिए करेंगे, गुजरात। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलवेज आप सेल प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। सेल प्रोडक्ट में आप पार्ट नंबर डालेंगे। पार्ट नंबर जैसे डालेंगे आपके सामने ये शो होगा, आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब सेलेक्ट करेंगे। जो आप बॉम्ब संचालन में एंट्री करेंगे और अप्रूव्ड होगा वही बॉम्ब आपको यहाँ शो करेगा उस पार्ट के अगेंस्ट में। तो अप्रूव्ड लिखा होगा तो ही जाके आपका पीएफडी आगे का प्रोसेस हो पाएगा। तो हम अप्रूव बॉम्ब पे क्लिक करेंगे और करेंगे गेट ऑल प्रोसेसेस। अब आपको जैसे यहाँ शो हो रहा है ऐड न्यू पीएफडी, ये ऑलरेडी पीएफडी डली हुई है। मैं फिर आपको एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड न्यू पीएफडी करेंगे ऐसा ब्लॉक खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पीएफडी किया तो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक खुल जाएगा। तो जिस पार्ट का करना है आपको उस पार्ट को आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट कर लिया, वर्जन कर लिया, इफेक्टिव डेट जिस दिन आप डालोगे पीएफडी उस दिन का आएगा। जैसे आज 20 तारीख है तो मैंने 20 तारीख की पीएफडी डाल दी। किस तारीख की है। अब ऐड प्रोसेस, जैसे आप ऐड प्रोसेस पे क्लिक करोगे आपको ऐसा फॉर्मेट खुल जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ऐसा फॉर्मेट आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्शन में जाना है। एक्शन में देखो लिखा है एडिट प्रोसेस कंट्रोल चाइल्ड पार्ट डिटेल, इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा खुलने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, इंटरनल प्रोडक्ट आईडी, चाइल्ड पार्ट आईडी, चाइल्ड पार्ट नेम, चाइल्ड पार्ट कोड, पीआर कोड्स, बॉम्ब की डिटेल सारी दिखेगी। यहाँ पे आपको इस चीज में तीन चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो यहाँ पे बॉम्ब मैच्ड लिखा है वो हमेशा मैच रहना चाहिए और ग्रीन रहना चाहिए और ये फुल्ली सेव्ड रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप ऐड मोर करोगे आपके सामने ऐसी डिटेल्स खुल जाएगी। ठीक है, ऐसी डिटेल्स खुलने के बाद आपको जैसे चाइल्ड पार्ट नंबर लिखा है तो जो आपको यहाँ बॉम्ब में शो करेगा वही चाइल्ड पार्ट वैसे ही सीक्वेंस में आपको डालते जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे चाइल्ड पार्ट प्रोडक्ट कोड यहाँ से उठा लिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। अब चाइल्ड पार्ट नेम है, मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ उसको डाल दिया और सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। सीक्वेंस का मतलब होता है ये चीज़ कि 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लिया। जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ क्रिएट का ऑप्शन हो जाएगा। अब आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने ऐसा ये फॉर्मेट खुल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट खुलने के बाद आपको एक्शंस में यहाँ जाना है। क्लिक है टू अपडेट द चाइल्ड पार्ट डिटेल्स। जो भी चाइल्ड पार्ट की डिटेल होगी वो सारी अपडेट यहाँ पे होगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इसको। हाँ, यहाँ से जो आपने एंट्री की यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है ऐड प्री रिक्वेस्टिंग। सबसे पहला जो स्टेप है ऐड प्री रिक्वेस्टिंग। इसका करने का पर्पस ये है कि जो आपके बॉम्ब में ऑलरेडी आइटम्स डले हुए हैं उस आइटम्स को ऐड प्री रिक्वेस्टिंग के थ्रू मैच्ड कराना, तभी ये मैच्ड होगा, नहीं तो यहाँ पे अनमैच्ड शो करेगा। तो जैसे ही आप ऐड प्री रिक्वेस्टिंग पे करेंगे आप सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद जो आपका बॉम्ब ऑलरेडी मैप्ड है उस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैप्ड है तो मैं यहाँ क्लिक नहीं कर सकता, आपको यहाँ क्लिक करना है और ऐड प्री रिक्वेस्टिंग करना है। ऐड जस्ट प्री रिक्वेस्टिंग करोगे ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बॉम्ब मैच्ड शो करेगा। बॉम्ब मैच्ड शो करने के बाद अब आपको सारे प्रोसेसेस डालने हैं और जो भी प्रोसेस डालोगे जो आपको फिजिकल पीएफडी मिलेगी उसके अगेंस्ट में आप डालोगे। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको क्लिक करने यहाँ पे ऐड प्रोसेसेस पे, ऐड प्रोसेसेस पे क्लिक करने के बाद हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी टूलिंग एक्टिविटी है या इंस्पेक्शन एक्टिविटी है सब में आपको इस एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन में क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आपका कोई टूल वगैरह हो गया, टैंडम टूल हो गया, प्रोग्रेसिव टूल हो गए, XYZ जो भी टूल हो गए उसमें आपको यहाँ पे इस एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपका अगर इस पार्ट के अगेंस्ट में कोई वेल्डिंग फिक्सचर है तो उसको ऐड ऑन करना है, अगर चेकिंग फिक्सचर है उसको ऐड ऑन करना है इस एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन में। ठीक है,
उसके बाद यहाँ आ जाते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पीएफडी में मेंशन्ड है वो सारे ऑपरेशंस आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, तो पीएफडी में स्टार्टिंग करते हैं हम आरएम रिसीप्ट से। आरएम रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है आरएन रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन, सबसे पहला प्रोसेस होता है। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैन आवर 100 सेकंड्स का दे सकते हैं। उसके बाद हम मैनुअल करते हैं, क्योंकि जो भी अब हमारा आरएम रिसीप्ट एंड इंस्पेक्शन होता है वो मैनुअली करते हैं, तो MAN मैनुअल डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे डालेंगे ऐड प्रोसेस ऑनर। ऐड प्रोसेस मतलब कि जिस किसी भी प्लांट में आरएम का जो भी केयर टेकर है उसका नाम डालते हैं, कि हालांकि हम टूल रूम प्लस इंजीनियरिंग में डाल रहे हैं प्लांट 1 में, तो यहाँ पे जो हमारे कंसर्न पर्सन है उसका नाम डालेंगे। आप यहाँ करोगे ऐड प्रोसेस। ऐड प्रोसेस करोगे ये आपको ऐसी एंट्री यहाँ पे शो करेगी, और ध्यान रहे कि इस एक्टिव आपको हमेशा हर चीज में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिंस कोई भी टूलिंग एक्टिविटी नहीं है तो हम यहाँ पे ऐड प्रोसेस करेंगे। जैसे ऐड प्रोसेस करोगे आपको ये एंट्री ऐसे ढंग से शो करने लगेगी। आपको ये एंट्री आपको इस ढंग से शो करने लगेगी, जैसे कि अब पहले नंबर में आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपका स्टोरेज, उसके बाद जो टूल एक्टिविटी है वो डालनी पड़ेगी। तो सेम प्रोसेस, ऐड प्रोसेस करना है। ऐड प्रोसेस के बाद इज एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन करना है, कि हमारा प्रोग्रेसिव टूल था तो हम यहाँ पे डालेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टूल। उसके बाद मैन आवर, इसको 100 सेकंड हम दे सकते हैं जो स्टैंडर्ड टाइम है। मशीन टाइप, क्योंकि हमारा प्रोग्रेसिव टूल या कोई भी टूलिंग एक्टिविटी है न्यूमेटिक पावर प्रेस पे चलता है, तो हमें पावर प्रेस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी जो आपके फिजिकल पीएफडी में मेंशन होगी। जैसे हम डाल रहे हैं पावर प्रेस, जितने भी 10H पे चलेगा वो एंट्री हम पीएफडी से देख के इस पे एंटर कर देंगे। ठीक है, ऐड प्रोसेस ओनर, जो भी आपका ट्रायल का प्रोसेस ओनर होंगे वो यहाँ पे आप डालेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे जो कंसर्न पर्सन है उसका डाल दिया। यहाँ पे ऐड प्रोसेस करेंगे, सेम एंट्री आपको शो होगी, इज एक्टिव शो होगी। उसके बाद यहाँ पे टूलिंग एक्टिविटी डालेंगे। यहीं पे आपका कैपेक्स का रोल शुरू होता है। जो भी एंट्री आप कैपेक्स में करेंगे वही आपको पीएफडी में यहाँ पे शो करेगी। जैसे कि मैंने, आप देख पा रहे हो मैंने कि पार्ट नेम से लिखा, तो यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रेसिव टूल के नाम से एंट्री की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। तो हम एंट्री पे क्लिक करेंगे। मिनिमम लॉट साइज हमेशा 1 रखना है। टूल लॉट साइज मल्टीपल हमेशा 1 रखना है, और टूल सेटअप टाइम हमेशा आपको 1200 सेकंड्स पे रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रोसेस कर देना है। जैसे ऐड प्रोसेस कर दोगे आपको यहाँ पे एंट्री शो होने लगी। उसके बाद आपका पैकेजिंग एंड डिस्पैच, इट मीन्स सबसे पहले जितनी भी पीएफडी होगी आपको सबसे पहला प्रोसेस होगा आपका आरएन रिसीट एंड इंस्पेक्शन का। उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद जितनी भी टूलिंग एक्टिविटी है वो होगी। उसके बाद आपका जो चेकिंग की एक्टिविटी है, जैसे चेकिंग फिक्सर है वो होगा। उसके बाद आपका अगर वेल्डिंग फिक्सर है तो वो होगा। आफ्टर दैट पैकेजिंग एंड डिस्पैच, यही सीक्वेंस आपको चलेगा। जैसे आप ये सारी एंट्री कर दोगे आपको लास्ट में एंट्री करनी है चेंज प्रोसेस कंट्रोल स्टेटस। जैसे आप चेंज प्रोसेस कंट्रोल स्टेटस करोगे आपको यहाँ पे लिखा शो करेगा प्रोसेस कंट्रोल स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, ये आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको आपको ओके करना है। उसके बाद आपको बैक कर लेना है, यहाँ से आपको बैक कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे कि चेक कर पा रहे हो फुल्ली सेव्ड बॉम्ब मैच्ड है, यहाँ पे बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपको इस करंटली एक्टिव पे क्लिक करना है तो ग्रीन टिक आएगा। फिर इस डिफॉल्ट एक्टिव पे क्लिक करना है, वो ग्रीन टिक आएगा। पीएफडी आपकी तभी ओवर होगी जब सारी प्रॉपर एंट्री हो चुकी होगी। यहाँ पे दोनों टिक रहेगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। आफ्टर दैट बॉम्ब स्टेटस आपका मैच्ड शो करेगा और स्टेटस आपका फुल्ली शेप्ड शो करेगा। तब जाके आपकी पूरी पीएफडी कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच।